रेगुलर कॉन्सेप्ट की चलने वाली हमारी सीरीज, जिसमें मैं 10 मिनट में आपको कोई ना कोई एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। आज हम लोग सीखने वाले हैं इकाई अंक, यूनिट डिजिट। तो बिल्कुल आप लोग भी जुड़िए, पढ़िए और साथ में बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए कि प्रारंभ एकेडमी पर रेगुलर चलने वाली सीरीज, जिसमें 10 मिनट में आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है और उससे रिलेटेड क्विज उसी दिन एप्लीकेशन पर प्रोवाइड की जाती है। तो यदि आपने प्रारंभ एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है तो वहां पर आपको यूनिट डिजिट की एक क्विज मिल जाएगी, जिसमें 20 क्वेश्चन आप टिक करके चेक कर सकते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो शुरुआत करते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट होता क्या है? जैसे मान लो आपके सामने कोई संख्या लिखी 46, ये जो अंक होता है पहला अंक, इसी को कहा जाता है यूनिट डिजिट। इसको क्या कहा जाता है? यूनिट डिजिट या इकाई अंक। जैसे मान लो आपके सामने मैंने और कोई अंक ले लिया 7435, ये जो आखिरी अंक है इसको कहा जाता है यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट का क्वेश्चन कैसे बन सकता है? आपसे सवाल इस तरीके से बन सकता है कि एक बड़ी सी संख्या दी जाए और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि इकाई अंक क्या होगा। गुणा करके, जोड़ करके ऐसे लिख सकता है। जैसे लिख दिया 46 इंटू 34 इंटू 23 इंटू 54, बताइए इकाई अंक क्या होगा? तो आपको करना क्या है, आपको सारी संख्याएं ना लेते हुए सिर्फ इकाई अंकों को लेना है और आपस में गुणा करना है और बता देना है इकाई अंक क्या होगा। जैसे 6 का गुणा 4 से किया 24 हो गया, और यहां 3 का गुणा 4 से किया 12 हो गया। अब इकाई अंकों का गुणा किया 4 दूना का 8 हो गया, तो आंसर हो जाएगा 8, जो कि इसका इकाई अंक होगा। कितना होगा? 8। लेकिन हम लोग डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि हमारी एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। हमारी एग्जाम में जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है वो पावर के रूप में पूछा जाता है। जैसे दे दिया जाए कि 9 की पावर 27, बताइए इकाई अंक क्या होगा। 9 की पावर 27 का मतलब होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय अप टू 27। गुणा करना बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत लंबी संख्या आएगी। तो फिर सर क्या करेंगे हम लोग? इसको सॉल्व करने का आसान सा तरीका ये है कि जब भी हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो कोई भी संख्या चौथे नंबर पर रिवाइज हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। मतलब जब भी सेम संख्या का हम 4 बार गुणा करते हैं तो 5वीं बार में जो डिजिट आएगी वो वही आएगी जो पहली बार थी। जैसे हम लोग 2 का गुणा 2 से करते हैं 4, 4 का गुणा 2 से करते हैं 8, 8 का गुणा 2 से करते हैं 16, 16 का 2 से करते हैं 32। देखो वापस से वो रिवाइज हो गया। 32 के बाद 64, देखो वापस से वही रिवाइज हो गया। 64 का डबल 128, देखो वापस से वही रिवाइज हो गया। तो ऐसे हर अंक के साथ होता है। तो आपको करना क्या है, आपको जो घात है उसमें 4 से भाग देना है। काई से भाग देना है? 4 से भाग देना है। हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय कम है, सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये कॉन्सेप्ट डील करना है। तो आप आराम से इसको स्लो करके भी देख सकते हैं, लेकिन हाँ यूनिट डिजिट आपका इस 10 मिनट में कवर हो जाएगा। तो आप 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 छंग 24, बचा कितना? 3। जो शेष बचेगा उसी को घात पे लगाना है। शेष कितना बचा? 3। 9 की घात 3 729 होता है। करेक्ट आंसर आएगा, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। मतलब जब शेष आपका 1 बचे तो आपको घात जो लगाना है वो कितना लगाना है? 1। जब शेष आपका 2 बचे तो घात 2, जब 3 बचे तो घात 3, और 4 से डिवाइड कर रहे हो, 0 बचा है, उस केस में कितना लगाना है? 4। 1 के केस में 1, 2 के केस में 2, 3 के केस में 3 और 0 के केस में 4। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिया कि 13 की पावर 7235, बताइए इकाई अंक क्या होगा। आपको क्या करना है? आखिरी 2 अंकों में 4 से भाग देना है। 4 × 32, 3 शेष बच गया। कितना शेष बच गया? 3। तो 3 की घात 3 लगा दो। 3 की घात 3 कितना होता है? 27। करेक्ट आंसर आ जाएगा इकाई अंक 7, जो कि राइट आंसर होगा। कितना होगा? 7, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया 124 की पावर 243 मल्टीप्लाई बाय 345 की पावर या 347 की पावर 372। आपको करना क्या है? 4 से भाग दे दिया, 4 से भाग दे दिया, 3 शेषफल बच रहा है। 4 से भाग दे दिया, 0 शेषफल बच रहा है। जब 0 बचे तो 7 की घात 4 लगा दिया, और यहाँ 4 की घात 3, 4 की घात 3 64 होता है। 7 की घात 4, 7 की घात 4 मतलब 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7, 4 बार है। करेक्ट। ये हो गया 49 और ये हो गया 49। 49 में 49 का गुणा करेंगे 9 9 81, मतलब इकाई अंक कितना आ गया? 1। 1 का गुणा 4 से करेंगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा 4, जो कि बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। जब भी कोई संख्या दी, उसकी पावर में कोई संख्या दी, 4 से भाग दो। शेषफल यदि 1 बचता है तो घात 1 लगा दो, 2 बचता है तो 2 लगा दो, 3 बचता है 3 लगा दो, 0 बचता है तो 4 लगा दो। आपका इस तरीके से यूनिट डिजिट आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। अब कुछ शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है इसके अंदर? इसमें शॉर्ट ट्रिक हो सकता है पहली कि 5 जब इकाई अंक हो, जब 5 इकाई अंक हो तो 5 ही आता है, कोई बदलाव नहीं होता। जब 6 इकाई अंक होता है तो 6 ही आता है। जब 0 होता है तो 0 ही होता है। जब 1 होता है तो 1 ही होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर लगाने से कोई बदलाव नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया गया है कि 46 की पावर 723 मल्टीप्लाई बाय 45 की पावर 326,
क्या 4 से भाग देना चाहिए? क्या दे भी दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 6 ही आएगा और ये 5 ही आएगा, और 6 का 5 से गुणा करने पर 30 हो जाएगा। इकाई अंक क्या आ जाएगा? 0, जो कि राइट आंसर होगा। 0 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और दूसरा शॉर्टकट क्या हो सकता है? दूसरा शॉर्टकट ये हो सकता है, पहला तो ये था कि 5, 6, 1 और 0 कभी नहीं बदलता, घात कुछ भी लगा दो। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि 5 का गुणा यदि सम संख्या से करते हैं तो 0 आता है, और 5 का गुणा विषम संख्या से करते हैं तो कितना आता है? 5 का गुणा विषम संख्या से करने पर 5 आता है। फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्सेप्ट ले लेता हूं। क्वेश्चन दिया गया कि 43 की पावर 723 मल्टीप्लाई बाय 45 की पावर 237, यहां पर 5 है और यहां पर कौन है? विषम है। यदि विषम का गुणा 5 से करूंगा, करेक्ट आंसर कितना आएगा? 5, जो कि राइट आंसर है। 5 बिल्कुल सही रहेगा। अब आप बोलोगे सर पहला कॉन्सेप्ट सिखाया था 4 से भाग देने का, भैया वो भी यूज कर लोगे, सेम आंसर आएगा। मतलब ब्रह्मास्त्र 4, उससे तो हर सवाल बन ही जाएगा। लेकिन कहीं ऐसा 5 देखने को मिल जाए, मजा आ गया, क्वेश्चन फटाक से बन जाएगा। जैसे आप पेपर देने बैठे और क्वेश्चन में लिखा हुआ है 43 की पावर 27 मल्टीप्लाई बाय 27 की पावर 83 मल्टीप्लाई बाय 28 की पावर 93 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 273। अब कोई बच्चा 4 से भाग देने बैठेगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन उसको पता है कि ये क्या है? ये ऑड है, विषम है। ये भी क्या है? ऑड है। और ये क्या है? इवन है। इसके बाद क्या है? 5 है। 5 का गुणा जब इवन से करते हैं तो क्या आता है? 0, और 0 का गुणा किसी से भी करो तो क्या आ जाएगा? 0। ये दोनों ऑड थी, लेकिन इस इवन ने सबको क्या बना दिया? 0, इसलिए करेक्ट आंसर आ जाएगा 0, जो कि राइट आंसर होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा कि 4 से भाग दे के कर सकते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा कि 5, 6, 0 और 1 चेंज नहीं होते। और तीसरा कॉन्सेप्ट हमने देखा कि 5 और सम संख्या का गुणा 0 आता है, और 5 और विषम संख्या का गुणा जो होता है वो कितना आता है? 5 और विषम संख्या का गुणा 5 आता है। एक आखिरी कॉन्सेप्ट, यदि 4 की घात इवन लगा है, 4 की घात इवन लगा है तो 6 आएगा, और यदि ऑड लगा है तो 4 आएगा। वैसे ही 9 की घात इवन लगा है तो 1 आएगा, और ऑड लगा है तो 9 आएगा। ये बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, इतने में यूनिट डिजिट समाप्त होता है। यूनिट डिजिट के अंदर 3 से 4 कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने क्वेश्चन ले लूं। क्वेश्चन में दिया है गया है 46 की पावर 723 माइनस 45 की पावर 345, तो यहाँ आ जाएगा 6 माइनस 5, करेक्ट आंसर आएगा 1। ऐसा मत कर देना कि 6 संख्या है, 5 जो है 6 का गुणा 5 से होकर 0 हो गया। यदि गुणा होता तो 0 होता, माइनस है तो 1 आएगा। फॉर एग्जांपल और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन में दिया गया है 273 की पावर 275 की पावर 721 माइनस 231 की पावर 234। हम जानते हैं 5 वैसा का वैसा ही रहेगा, 1 वैसा का वैसा ही रहेगा। बीच में प्लस हुआ तो 6 हो जाएगा, बीच में माइनस हुआ तो 4 हो जाएगा। मैंने प्लस ले लिया क्योंकि इसके पहले वाला सवाल माइनस का था, ये प्लस हो गया, 6 हो गया। कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको कभी कभी डाउटफुल पहुंच जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया गया है 271 की पावर 273 माइनस 25 की पावर 123। अब बच्चा क्या करता है? यहाँ तो 1 है, यहाँ माइनस क्या है? 5 है, फंस गया। क्या हो गया? फंस गया। क्यों फंस गया? उसका रीजन है कि 1 में से 5 गया -4। सर -4 या फिर 4, इनमें से कोई आंसर होगा? नहीं, कभी भी यूनिट डिजिट नेगेटिव नहीं होती। तो आपको क्या करना है? यहाँ 1 और ले लेना है। 11 में से 5 चला जाएगा 6, 6 करेक्ट आंसर होगा, 6 इसका राइट आंसर होगा, 6 बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक, या फिर ये समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट के लिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के लिए प्रारंभ एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि रेगुलर बेसिस पे आपको इस तरीके के वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं अगले शॉर्ट में, या फिर आप बोल सकते हैं अगले 10 मिनट के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।